यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। भूगोल का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके बताने वाले हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 9 से 16 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 20 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 17 से 22 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। तथा प्रश्न संख्या 23 से 24 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 25 से 26 मानचित्र कार्य हैं। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर कर देंगे, और वीडियो देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 1 है, भारत में जूट का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? मध्य प्रदेश, असम, पंजाब या पश्चिम बंगाल? तो पश्चिम बंगाल में जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब? तो यहाँ पर महाराष्ट्र सही हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र भारत में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, सुएज नहर मिलाती है लाल सागर एवं भूमध्य सागर को। ठीक है, सुएज नहर किसको मिलाती है? लाल सागर एवं भूमध्य सागर को मिलाती है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 4 है, पाइपलाइन निम्न में से किसका परिवहन नहीं करता? जल का, पेट्रोलियम का, प्राकृतिक गैस का, लौह अयस्क का? तो लौह अयस्क का नहीं करता। पाइपलाइन निम्न में से किसका परिवहन नहीं करता? लौह अयस्क का नहीं करता। ठीक है, जल का करता है, पेट्रोलियम का करता है और प्राकृतिक गैस का करता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, पशुओं पर आधारित उद्योग निम्न में से कौन सा है? दुग्ध उद्योग, मांस उद्योग, चमड़ा एवं ऊन उद्योग? ये तो तीनों उद्योग है पशुओं पर आधारित। तो यहाँ पर घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 6 है, निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? रूस, डेनमार्क, भारत या नीदरलैंड? तो यहाँ पर डेनमार्क सही हो जाएगा। ठीक है, डेनमार्क देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, भारत के उच्च मानव विकास वाले देशों की सूची में निम्न में से कितने देश आते हैं? 41, 53, 39 या 61? 53 देश आते हैं। ठीक है, यहाँ पर खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? आकार में स्थिरता, गुण में धनात्मक परिवर्तन, गुण में साधारण परिवर्तन, आकार में वृद्धि? तो गुण में धनात्मक परिवर्तन सही हो जाएगा। ठीक है, गुण में धनात्मक परिवर्तन। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, गुण ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो गुण में धनात्मक परिवर्तन विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। अब हम बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न की। ठीक है, तो अति लघु उत्तरीय में जितने भी प्रश्न हैं उनका उत्तर आपको 20 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। तो 9 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद है, किन्हीं 2 कृषि आधारित उद्योगों के नाम लिखिए। तो कृषि आधारित 2 उद्योगों के नाम निम्न हैं। पहला है वस्त्र उद्योग और दूसरा है गन्ना उद्योग। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, भारवाही पशुओं के विषय में लिखिए। तो भारवाही पशु वे जानवर होते हैं जिनका इस्तेमाल भार उठाने के लिए किया जाता है। भारवाही पशुओं में घोड़ा, हाथी, ऊंट, गधा और खच्चर शामिल हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे, तो सारे प्रश्न आपको तैयार करना है। इसके बाद में मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है? मानव संसाधन उन लोगों का समूह है जो किसी संगठन, व्यापार क्षेत्र, उद्योग या अर्थव्यवस्था के कार्यबल का निर्माण करते हैं। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, 2 धात्विक खनिजों के नाम। तो 2 धात्विक खनिज के नाम निम्नलिखित हैं। पहला है लोएस्क और दूसरा है बॉक्साइट। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पृष्ठ प्रदेश के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। तो किसी निश्चित भूभाग का वह प्रदेश जहाँ की जलवायु वन एवं जीव में अनुकूल समानता हो, तो यह पृष्ठ प्रदेश कहलाता है। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न है, भारत में जल प्रदूषण के 2 कारण। तो भारत में जल प्रदूषण के 2 कारण निम्न हैं। पहला है कृषि क्षेत्र में अनुचित गतिविधियां और दूसरा है नदियों के पानी की गुणवत्ता में
कमी। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, मापनी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो मापनी का प्रयोग मानचित्रों पर धरातल की दूरी पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है और उत्तर आपको देना है 50 शब्दों में। तो 17 नंबर क्या कह रहा है, मानव भूगोल की प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो लिखेंगे, मानव भूगोल भौगोलिक विज्ञान की वह शाखा है जो मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करती है। इसकी प्रकृति द्विविधात्मक है, जो प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान दोनों से जुड़ी है। यह स्थानिक वितरण, सांस्कृतिक विविधता, आर्थिक गतिविधियों और पर्यावरणीय प्रभावों को विश्लेषण करता है। यह मानव और उनके पर्यावरण के संबंधों को समझने के लिए पर्यावरणीय नियतिवाद और संभाव्यवाद जैसे दृष्टिकोण अपनाता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 18 है, क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व निम्न है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान करता है। इसका महत्व निम्नलिखित है। चलिए देखते हैं। पहला है आर्थिक विकास, यह देशों को अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में मदद करता है। दूसरा है विशेषज्ञता और दक्षता, देश अपनी विशेष क्षमताओं वाले उत्पादों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। विदेशी मुद्रा अर्जन, व्यापार से विदेशी मुद्रा का प्रवाह बढ़ता है। रोजगार सृजन, यह रोजगार के नए अवसर पैदा करता है। पांचवा है सांस्कृतिक आदान प्रदान, व्यापार के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है। फिर 19 नंबर है भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकार भौगोलिक और सामाजिक कारकों पर आधारित हैं। ये मुख्य प्रकार ये हैं। पहला है साख केंद्रित बस्तियाँ, यहाँ पर घर एक स्थान पर समूहबद्ध होते हैं। बी केंद्रित बस्तियों में घर दूर दूर बिखरे होते हैं। रैखिक बस्तियाँ, घर सड़क या नदी के किनारे पंक्तिबद्ध होते हैं। क्लस्टर्ड बस्तियाँ, समूह में परंतु असंगठित रूप में फैली होती हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 20 नंबर प्रश्न है, भारत में पेट्रोलियम संसाधनों पर संक्षिप्त विस्तृत टिप्पणी लिखिए। तो भारत में पेट्रोलियम संसाधन मुख्य रूप से मुंबई, हाई गुजरात, राजस्थान, असम और पूर्वी तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह देश की ऊर्जा जरूरतों का 30% पूरा करता है और औद्योगिक व परिवहन क्षेत्र के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि भंडार सीमित हैं और 85% तेल आयात पर निर्भरता है। पेट्रोलियम का उपयोग पेट्रोकेमिकल्स, उर्वरक और ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है, जो आर्थिक विकास में योगदान देता है। इसके बाद है 21 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, भौगोलिक सूचना तंत्र के महत्वपूर्ण घटक क्या हैं। तो भौगोलिक सूचना तंत्र के महत्वपूर्ण घटक निम्न हैं। भौगोलिक सूचना तंत्र का एक ऐसी प्रणाली है जो भौगोलिक डाटा को संग्रहित, प्रबंधन, विश्लेषण और प्रस्तुत करने के लिए उपयोग की जाती है। इसके 5 प्रमुख घटक हैं। पहला घटक है हार्डवेयर। क्या है पहला घटक? हार्डवेयर। हार्डवेयर जीआईएस को संचालित करने के लिए कंप्यूटर, सर्वर और अन्य उपकरण आवश्यक हैं। फिर है सॉफ्टवेयर। इसमें सॉफ्टवेयर में डेटा संग्रह, प्रबंधन और विश्लेषण में मदद करता है। ठीक है, डेटा, इसका मुख्य आधार स्थानिक और गैर स्थानिक डेटा है, जैसे मानचित्र, सैटेलाइट इमेज और सांख्यिकी जानकारी। इसके बाद में है 4 नंबर, क्या कह रहा है, मानव संसाधन। इसमें प्रणाली को संचालित करने और डेटा का विश्लेषण करने के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। इसके बाद है 22 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, उपग्रह संचार के महत्व का वर्णन कीजिए। तो उपग्रह संचार के महत्व निम्नलिखित हैं। पहला है उपग्रह संचार दूर संचार का एक उन्नत रूप है, जिसमें पृथ्वी से उपग्रहों के माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान करता है। इसका महत्व निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है ना। इस पहला है दूर संचार। क्या है? दूर संचार। यह टेलीविज़न, इंटरनेट और टेलीविज़न प्रसारण जैसी सेवाएं प्रदान करता है। दूसरा है वैश्विक संपर्क। उपग्रह संचार किसी भी स्थान से विश्व के अन्य स्थानों तक संपर्क स्थापित करने में सक्षम है। इसके बाद है तीसरा आपदा प्रबंधन। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान यह संचार बनाए रखने में मदद करता है। चौथा है सैन्य उपयोग। उपग्रहों का उपयोग सैन्य संचार, जासूसी और नेविगेशन में किया जाता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का है। 23 नंबर प्रश्न है, सहकारी कृषि एवं सामूहिक कृषि पर टिप्पणी लिखिए, अथवा सहकारी कृषि एवं सामूहिक कृषि पर टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर मिस प्रिंट है, डबल क्वेश्चन हो गया है। ठीक है। 24 नंबर है, भारत में नगरीकरण को समझाइए। नगरों के प्रकार्यात्मक वर्गीकरण का वर्णन कीजिए, अथवा
भू निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं, इसको कम करने के उपाय बताइए। इसके बाद है 25 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, भारत के दिए गए मानचित्रों में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। 5 नंबर का है, सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व राज्य, इस राज्य की राजधानी, इस राज्य का प्रमुख आणविक ऊर्जा संयंत्र, चावल का अग्रणी उत्पादक राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। इसके बाद है 26 नंबर प्रश्न, इसमें क्या कहा रहा है, विश्व के दिए गए रेखा मानचित्रों में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों के द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश मेरे प्यारे बच्चों, विश्व का चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, जापान का राजधानी नगर, दक्षिण अमेरिका की एक प्रमुख नदी, विश्व का न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।